हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आपके लिए क्लास नंबर 3 लेकर आए हैं। इससे पहले हमने क्लास 2 आपको करवा दी है। 100 क्वेश्चन हमने अभी तक आपको करवा दिए हैं जीके के, ठीक है। तो ये क्लास नंबर 3 होने वाली है। तो इससे पहले हम आपको एक मोटिवेशनल थॉट बताते हैं। आज रास्ता बना लिया तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी है कोशिश, एक दिन ज़रूर रंग लाएगी। मतलब हमें अपने जो रास्ता है उसको एकदम उस पे मेहनत करनी चाहिए और अपने सही रास्ते पे हमें चलना चाहिए। इससे हमें अपनी मंजिल मिल जाएगी एक ना एक दिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 101 है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है, बताओ। तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब को। किसको? पंजाब को खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है। शांत घाटी स्थित है। जो शांत घाटी है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपकी केएल में स्थित है। कहाँ पे? केएल में। क्वेश्चन नंबर 103 है आपका, मदुरई कहाँ स्थित है? मदुरई कहाँ स्थित है? मदुरई बताओ। तो ये आपको सभी को पता होगा, ये कहाँ पे स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है, मदुरई, ठीक है। भारतीय वन स्फीति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो आपका स्थित है, यानी इनमें से कोई, यानी जो ये जगह दे रखी है कोलकाता, लखनऊ, दार्जिलिंग, इनमें से कहीं भी स्थित नहीं है। भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा कोयला। कौन सा है? कोयला है, ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तट रेखा की लंबाई है 7516 किलोमीटर। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 9। कितनी है? 9 है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। तो भारत की दो मुख्य भूमि है, उसका दक्षिणी नोक क्या है? कैप केमोइन। क्या है? कैप केमोइन है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपका इंडिया पॉइंट है। कौन सा? इंडिया पॉइंट। आपका आज का दूसरा मोटिवेशन क्या है? कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। मतलब हमें कुछ ऐसा करना है जिससे जो दुनिया है, मतलब जो लोग हैं, हमसे मोटिवेशनल हो और हमने जो किया है वो भी करें, ठीक है। ऐसा हमें कुछ काम करना है और अपने जो लक्ष्य है उस पर एकदम अच्छी तरह से हमें टिके रहना है और उसके लिए मेहनत करते रहना है। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करने का कार्य करती है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा मैक-मोहन रेखा। कौन सी है? मैक-मोहन रेखा है, ठीक है। और भारत और पाकिस्तान के लिए पूछे तो भारत और पाकिस्तान में रेड-क्लिफ रेखा है। भारत और पाकिस्तान एंड भारत में, पाकिस्तान एंड भारत में रेड-क्लिफ रेखा है, ठीक है। ये याद करना है आपको। भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। तो मैंने अभी बताया था। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सभी लोगों को। मैंने अभी इसका आंसर आप लोगों को बताया था, ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो बताओ क्या होगा। तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय जो सीमा है वो है आपकी बांग्लादेश के साथ। किसके? बांग्लादेश के साथ। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो जो ये तट है ये आपका जाना जाता है कोरोमंडल तट के नाम से। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो जो भारत है ये कौन सा गोलार्ध में स्थित है? ये आपका उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? तो किस राज्य में अवस्थित है? तो ये है आपकी जम्मू और कश्मीर में। कहाँ पे? जम्मू और कश्मीर। सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो जो सियाचिन ग्लेशियर है ये भारत के कौन से राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में, ठीक है। निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। ऑप्शन डी। भारत का दक्षिणी नोक क्या है? तो भारत का जो दक्षिणी नोक है वो कैप केमोइन है, ठीक है। भारत के किस राज्य में गरीबों का % अधिक है? तो कौन से राज्य में स्थित है सबसे ज़्यादा गरीब? तो बिहार में। कहाँ पे? बिहार में सबसे ज़्यादा गरीब व्यक्ति रहते हैं या स्थित हैं। भारत में कितने राज्य तट रेखा लगते हैं? तो भारत में 9 राज्य तट रेखा लगते हैं, ठीक है।
अगर आपको अपना सपना दयाता नहीं है तो आपका सपना बड़ा नहीं है। मतलब आपका जो सपना है अगर आप उसके लिए मेहनत नहीं करते हो तो वो आपके सपना नहीं है। तो आपको ऐसा सपना है लेना है जिसको में आप काम कर सकते हो। जैसे कि कोई भी फील्ड है, अगर उसमें आपका मन नहीं लगता है तो आपको उस फील्ड को चुनना नहीं है। यानी ऐसी फील्ड को चुनना है जिसमें आपका काम करने का मन लगे और आप उसमें काम करने में निपुण हो और काले कुशल हो। ठीक है सभी को। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के साए फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो जो उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के साए जो समतल मैदान फैला हुआ है ना, उसको कहा जाता है भावर। भावर कहा जाता है। ऑप्शन ए। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। तो भारत की उत्तरी सीमा है, उस पर पर्वत स्थित है, उसका नाम है हिमालय पर्वत। कौन सा? हिमालय पर्वत। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमश नेपाल, भूटान, चीन से मिलती है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम हो जाएगा। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो सभी को पता होगा भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? नंगा पर्वत है। कौन सा? नंगा पर्वत है। नहीं, नंगा पर्वत नहीं, कंचनजंगा है। कौन सा? कंचनजंगा है। ठीक है। कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। कंचनजंगा जो पर्वत श्रेणी है वो कहाँ पे स्थित है? ठीक है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? तो सभी को पता होगा जो हिमालय पर्वत श्रेणी है वो नवीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है। और सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी पूछे तो अरावली पर्वतमाला। कौन सी? अरावली पर्वतमाला सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी है। ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा अजंता। ठीक है, अजंता की पर्वत श्रेणी एक राज्य में ही फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो अरावली पर्वत का जो सर्वोच्च शिखर होता है वो गुरु शिखर कहलाता है। क्या? गुरु शिखर। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो अभी मैंने बताया था अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। ठीक है, इसका आंसर सभी को पता होगा। तुंजू दरिया भारत को किस देश में जोड़ता है? तो दरिया का मतलब पता है क्या होता है? इसका मतलब होता है दो पर्वत के बीच में जो रास्ता होता है उसको हम ये बोलते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार। क्या हो जाएगा? म्यांमार में जोड़ता है। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी वहा नदी कौन सी है? वहा का मतलब जो बहने वाली नदी। इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, गंगा नदी। मतलब वहा का मतलब हो जाएगा जो भी नदी है वो सबसे लंबी, मतलब सबसे लंबी नदी कौन सी है। ठीक है, आगे चलते हैं। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो कौन सी नदी का नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सतलज नदी का। भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ऑप्शन वुल्ला झील है, वुल्ला। ठीक है। कुछ इस कदर चलो कि लोग तुम्हारे निशानों पर चलना शुरू कर दे। मतलब हमको ऐसे चलना है ताकि लोग हमसे मोटिवेशनल हो और हमसे जो हम जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं उसी रास्ते पे चलना चाहें। ठीक है। अगला क्वेश्चन है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकतक किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है आपकी, ऑप्शन हो जाएगा इसका मणिपुर राज्य। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, जो भी हम क्वेश्चन लेके आते हैं, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है या व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ से इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी न्यू अपडेट आता है हमारे थ्रू वो आपको वहीं पे मिलता है। ठीक है। अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हो, ये पूरी पीडीएफ हमारी 1000 क्वेश्चनों की होने वाली है। इसमें आपके 10 सालों के जो क्वेश्चन हैं जीके के वो सभी लिए गए हैं। 1000 क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है। अगर आप इनको लेना चाहते हो तो इसका भी हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नंबर दे रखे हैं, ये नंबर दे रखे हैं। इन पे आप या तो कॉल भी कर सकते हो। अगर कॉल ना करना चाहो तो आप हमें व्हाट्सएप पे पीडीएफ ले सकते हो हमसे। हम आपको ये पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, भेज देंगे। भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है आपकी चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील है। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? जो फुलहर झील है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है।
भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? तो ये किया गया था आपका दामोदर नदी पे, ठीक है। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है, कहाँ पे होती है, यानी कब होती है, ये पूछा कहाँ पे नहीं कब होती है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर है अक्टूबर और नवंबर में, ठीक है। कोरोमंडल तट पर है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका जो भी मासिनराम है। क्या है? मासिनराम। भारत पाक बंगलिहार परियोजना निम्न नदियों में से किस एक पर स्थित है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा चिनाब नदी पे। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो जो आपका दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उससे भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा होती है, ठीक है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है ये आपका देहरादून में स्थित है। ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है के जन्मदाता कौन है? तो इनके जन्मदाता हैं के.एम. मुंशी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व के कुल वन क्षेत्र का कितना % हिस्सा भारत में स्थित है? तो ये भारत में स्थित है आपका 2.82%। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग है इसकी स्थापना की गई थी 1900 कब की गई थी? 1981 में, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है? तो भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है कर्नाटक राज्य है। भारत की प्रमुख वनस्पति कौन सी है? तो भारत की प्रमुख वनस्पति है पतझड़ वन, ठीक है। भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है आपका उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है, ठीक है। तो हमारी नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए जल्दी आने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।